हर एक को हक है कि वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को जिए, लेकिन करीना की तरह दोहरी जिंदगी जीना, क्या मालूम उसके घर में ये सब पता भी होगा या नहीं। मुझे नहीं लगता खान साहब के घर में किसी ने भी करीना का ये रूप देखा होगा। यानी एक तरह से करीना उन लोगों को धोखा दे रही है। मुझे कबीर से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी अम्मी, करीना की असलियत बता दूं, लेकिन क्या वो लोग करीना के मुकाबले मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की की बात पर यकीन करेंगे? बच्चों, मैं कब से देख रही हूँ, आप काफी देर से परेशान दिख रहे हो। तुझे पता है आज मैंने करीना का कौन सा रूप देखा डिस्क में? कौन करीना? वही कबीर खान की मंगेतर। वो आज कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के साथ नाच रही थी। तो डिस्को में दुनिया डांस करने ही जाती है, मगर शाहनवाज साहब की बहू इस तरह। ये हाई सोसाइटी के लोग हैं बच्चों, इन्हें अपने डबल स्टैंडर्ड के साथ खुश रहने दो। तू ठीक कह रही है तमो, मगर ना जाने क्यों मेरी नजरों से ना करीना का वो चेहरा हट रहा है जो मैंने उसकी मंगनी के वक्त देखा था, और ना ही वो जो मैंने डिस्क में देखा। करीना बहुत ही फर्मा बरदार लड़की है, माशाल्लाह। यही ये तो हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी बच्ची हमारी बहू बनेगी। अरे करीना, आओ बेटा आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, चाय बनाओ। जी अम्मी जान, मैं दरगाह जा रही थी चादर चढ़ाने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। करीना, हाय। हाय। मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाली हैं। जी अम्मी जान, मैं उम्मीद कर रही थी कि अगर ये भी मेरे साथ चलते तो। एक्चुअली अम्मी कह रही थी कि अगर हम दोनों दरगाह में चादर चढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। नहीं करीना, आज इम्पॉसिबल है। एक्चुअली ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इनफैक्ट आई एम लेट। सम टाइम एल्स। हाँ, बाय अबू। बाय बाय बेटा। बाय। आज कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में? कबीर करीना को अवॉइड कर रहा है, लेकिन क्यों? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कहिए। मैं खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक शाहनवाज खान का सबसे छोटा बेटा मजहर खान बोल रहा हूँ। कहीं आप उन्हीं शाहनवाज खान साहब का जिक्र तो नहीं कर रहे जिनका बड़ा बेटा कबीर पिछले दिनों बॉम्ब ब्लास्ट में बाल बाल बचा है? जी हाँ, मीडिया ने काफ़ी कवरेज दी थी कबीर भाई पे हुए कातलाना हमले को, और मैंने भी इसी सिलसिले में आपको फ़ोन किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस हमले के पीछे कौन है और क्यों। मज़हर साहब, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ। अगर ये वाकई एक साजिश है तो इसकी तह तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। इसमें काफ़ी वक्त और पैसा लग सकता है। पैसों की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, और वो भी जल्दी से जल्दी। और हाँ, इस मामले में आपको किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं। दिस इज माई पर्सनल नंबर, सेव इट, और कोई भी बात हो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी। आप इत्मीनान रखें। आई होप कबीर भाई की शादी से पहले ये मामला सुलझ जाएगा और गुनहगार पकड़ा जाएगा।
वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आफरीन बेटा, आओ आओ बैठो बैठो प्लीज। भाई तुम तो वक्त की बड़ी पाबंद हो। जरीन बेगम ने हमारे बेटे की शादी का काम तुम्हें देकर बहुत अच्छा किया है। But anyway, काम की बातें बाद में, पहले बताओ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सम टी, कॉफी और मे बी सम जूस? नहीं सर, मैं कुछ नहीं लूँगी। मैं तो यहाँ आपको ये चेक लौटाने आई थी। क्यों बेटा, क्या बात है? तुम हमारे लिए काम नहीं करना चाहती? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे अपनी कंपनी की तरफ से अभी तक आपके यहाँ शादी का इंतजाम करने के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। या अल्लाह, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मेरा पीए आज ही तुम्हारी कंपनी को कांटेक्ट कर लेगा। बेटा, यू कीप दिस चेक प्लीज। आई स्टिल कांट कीप इट सर। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा हक सिर्फ कंपनी से मिलने वाले तनख्वाह पर है, और वैसे भी काम अच्छी तरह से निपटाने के बाद ही इनाम लिया जाता है। ये बात इतने सही ढंग से सिर्फ हादी हसन साहब की बेटी कर सकती थी। वही उसूल पसंदी, वही साफ गोई, और वो भी तहजीब के साथ। I really like that. अरे आफरीन, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हें फोन करने का सोच रही थी, वही शादी की शॉपिंग की लिस्ट के सिलसिले में। अच्छा हुआ तुम खुद चली आई। ये क्या है? भाई ये आपका दिया हुआ चेक लौटाने आई है। कहती हैं कि इनाम काम के बाद ही लिया जाता है। कैसी बेकार की बातें कर रही हो बेटा? ये इनाम नहीं है। देखो, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, सबको तोहफे दे रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दे सकती? वैसे भी आफरीन, मैं तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल रही हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम उन्हें बखूबी निभाओगी। अरे डालो उसे पर्स में। चलो चलो, अरे चलो ना, बहुत सारा काम बाकी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। जिसे बख्श दे जिंदगानी। फ्रेंड्स, आपको ये शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आजान, वालेकुम अस्सलाम। गुलामी मुबारक हो। अरे ये गुलाम किसे कहा जा रहा है? अरे वहाँ किसी और की भी मंगनी हुई क्या? अब जल्दी जल्दी बताइए। कहाँ कहाँ घुमा लाए भाभी जान को? अब तक तो पूरा दुबई नाप लिया होगा कई कई बार। भाई आपकी तरह समझाया हमें। वो जैसा तो आप क़यामत तक भी नहीं बन सकते भाईजान। और आपका क्या जवाब आ रहा है कि आप भाभी जान को लेके कहीं भी नहीं गए? टू बैड। वैसे भी आपको काम के अलावा किसी की परवाह कहाँ है? नहीं अजान, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कोई और लड़की है? पिटोगे मियाँ, पिटोगे। घर वापस आ जाओ, फिर देखता हूँ। धमकी नहीं भाईजान, लेकिन खुदा के लिए आपकी नई नई मंगनी हुई है। जब तक आप अपनी मंगेतर को लेके बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे जानेंगे कि वो है कैसी? अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो यही सही। बाय 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 भाईजान। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब क्या हो गया आपकी मर्जी के खिलाफ? बात मेरी मर्जी की नहीं, खानदान की शान की है। मगर ये बात जरीन भाभी को कौन समझाए? अब ऐसा क्या कर दिया अम्मी जान ने? कहीं फिर से कोई नौकर की शादी में सोने की चेन दे दी क्या? अरे वो भी करती ना तो भी गनीमत थी। इस बार तो तुम्हारी अम्मी ने हद ही कर दी। उस मामूली सी लड़की आफरीन के हाथों
कबीर की शादी की तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी। अब बताओ, ऐसे छोटे लोगों पर इतना एतबार करता है क्या कोई? करना पड़ता है फूफी जान, करना पड़ता है। अब ऐसे कामों के लिए नवाबों के खानदान की लड़कियां तो आएंगी नहीं, और हमें अपने काम से मतलब है। जो अच्छा काम करे कर ले। और काम के बहाने वो जो बार बार घर आएगी, उसका क्या? दिन रात उसका यहाँ पे रहना ठीक है क्या? फूफी जान, वो इतनी बड़ी शादी का इंतजाम कर रही है, वो घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? हाँ हाँ, कर लो, सब लोग अपनी मनमानी कर लो। मेरी बात की अहमियत तो अभी किसी को समझ में आ नहीं रही है। अरे पता तो तब चलेगा जब हमारे खानदान की नाक नीची करेगी वो लड़की। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों के मंसूबों को। बड़े बड़े घरों में दाखिल होने का फन उन्हें बाखूबी आता है और सीधा डोरे डालती हैं दूल्हे पर। फूफी जान, तमाम बड़ी शादियों में प्रोफेशनल्स आते हैं इंतजाम देखने, लेकिन दूल्हे से किसी की शादी हो जाए, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। हेलो करीना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हारी। क्या हो गया? कहीं कबीर ने कुछ? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये लड़की आफरीन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रही है मुझे। जरा होशियार रहना उसकी तरफ से। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छी तरह आंटी, मगर क्या करूं? माइयों बैठने के बाद तो मैं कबीर से मिल भी नहीं सकूंगी। हाँ ये तो है, मगर तू एक काम कर, कल सुबह यहाँ आ जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मुझे कबीर भाई की शादी में सारे डिजाइनर कपड़े चाहिए, और वो भी पेरिस से। लो कर लो बात। दुनिया भर से लोग आते हैं दुबई शॉपिंग करने के लिए, लेकिन इसे पेरिस से चीजें मंगानी है। चलिए। अरे जरूर बेगम, आखिर इसके भाई की शादी है, बच्ची का दिल मत तोड़ो। अब पेरिस तो पेरिस से। ठीक है, तुझे जो कुछ भी लेना है, जहां से भी लेना है, ले ले। अब तो खुश ना? भाभी जान, देखिए तो कौन आया है। करीना, आओ बेटा आओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। बहुत सही वक्त पे आई है। मैं अभी खाला से कहने ही वाली थी, सबकी पसंद की चीजों की लिस्ट बना ले। खाला जी, जरा चाय बनवा दे। मैं अभी भिजवाती हूँ। शुक्रिया। तो बता बेटा, तेरी पसंद क्या है? तुझे कौन से कपड़े चाहिए, कहाँ से चाहिए, ज्वेलरी कैसे चाहिए? तुझे पता है हमारी नाज के कपड़े तो पेरिस से आ रहे हैं। अगर तुझे चाहिए तो तू भी वहां से मंगा ले। इनफैक्ट मेरा भांजा पेरिस से आ रहा है, इसके कपड़ों के साथ साथ तेरे कपड़े भी आ जाएंगे। मेरे लिए तो सुनते ही ना कर दी। खाला ने कहा तब जाकर मानी। इसके लिए खुद कह रही है कि पेरिस से चीजें मंगवा ले। How could you be so partial, अम्मी? अम्मी जान, मुझे तो आपसे आप ही की पसंद की चीजें चाहिए। तो ठीक है, हमारी बहू के कपड़े हमारी पसंद के होंगे। अम्मी जान, मैं उनके लिए कुछ तोहफे लाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कल से मायो बैठ जाऊंगी, फिर तो मैं घर से भी नहीं निकल सकती हूँ, और निकाह तक तो मैं उनसे मिल भी नहीं सकती। स्वीट ऑफ यू करीना। देखा भाभी जान, पुरानी और नई रिवायतों को आपकी होने वाली बहू को निभाना बखूबी आता है। तो मुझे उनके लिए तोहफे लाने की इजाजत है ना अम्मी जान? ऑफ कोर्स बेटा, तुम जो चाहो वो तोहफे कबीर के लिए ला सकती हो, एंड आई एम श्योर हमारे लाए हुए तोहफे कबीर को जरूर पसंद आएंगे। तो मैं जाकर आती हूँ। ठीक है बेटा। ये सारी शर्ट्स उनके लिए और साथ में मैचिंग टाइज भी। आई होप उन्हें बहुत पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी बेटा, इतने प्यार से जो लाई है। सबकी सब डिजाइनर शर्ट्स हैं और साथ में मैचिंग टाइज भी। कमाल।
आफरीन, बेटा तुम, लगता है आज तुम भी बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो। मैं भी अपनी तरफ से दूल्हा दुल्हन को कोई तोहफा देना चाहती हूँ। मेरे तोहफे आपकी हैसियत के मुताबिक तो नहीं है, फिर भी उम्मीद करती हूँ आप कबूल फरमाएंगे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तोहफा तो तोहफा ही होता है, देने वाले की हैसियत नहीं बल्कि उसका दिल देखा जाता है। ये आपके लिए। थैंक्स। और भी कुछ शर्ट्स कबीर जी के लिए। दूल्हे के लिए ऐसी शर्ट? आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है उन्हें ये कलर पसंद नहीं आएगा, बहुत डल है। आफरीन बेटा, हमने वो मेहमानों की जो लिस्ट बनाई थी वो जरा लिखे तो जी मैम। ना दे रहा, ये बात उसके मुंह पे कहने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने सारे तोहफे लाए क्यों हैं। ना दे रहा, तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकती हो कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें बताती हूँ, कल जब उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने उसे चेक दिया था ना, बस उसी का कर्ज उतारने के लिए वो ये सब लेके आई है। इस तरह उसने मेरा लिहाज भी किया और अपना कर्ज भी उतार दिया। अरे अरे बेटा कबीर, आओ आओ, बहुत अच्छे वक्त पे आए तुम। ये देखो करीना तुम्हारे लिए कितने अच्छे तोहफे लेकर आई है। This one is really nice. Thanks, Karina. भाई तब तो इसके हकदार आफरीन है। भाई कम से कम थैंक यू तो बोल दे। Thank you, Afrin. मैम आपकी लिस्ट। अम्मी जान, अम्मी पूछ रही थी आज शाम को आप लोग दावत के लिए घर आ रहे हैं ना? उफ, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। तेरी अम्मी का फोन आया था सुबह, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। होता है भाभी जान, होता है। अम्मी जान, इनसे कहिए ना आज शाम को ये ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। जरूर आएगा, मैं इसे लेके आऊंगी। आज मुझे खास डिश बनानी है, बस कैसे भी करके बन जाए। अरे रे करीना पुत्र, तेल अभी पूरी तरीके से खौला नहीं है, इसमें एक लहसुन का जावा डाल दो। जब वो सुरख हो जाए तब समझ लेना कि मसाले डालना है। खाला जान, जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा वैसे वैसे साथ साथ मसाला भी भूनते जाएंगे। आप क्यों फिक्र में जल भून रही है? वैसे मैंने कुकिंग का कोर्स किया है। ओए करीना पुत्र, खाना आज के जमाने का हो या 1000 साल पुराना, अब बुनियादी तौर तरीके तो नहीं बदलेंगे ना। ओह गॉड, करीना, ये आप क्या बना रही हैं? अगर आप मोती पुलाव बना रहे हैं तो कुछ मसालों को एक रुमाल में बांधकर छोड़ना होगा ताकि उन मसालों का अर्क निकले, डिश में ना लगे। ये होंदा ना खाना पकाने का सही तरीका। बेटा, जिंदगी में कुछ उसूल कभी नहीं बदलते। तो आप क्या चाहती है? मेरी खाना बनाने में मदद या कोई बाजी मार लेना चाहती है?
मैंने पहले भी तुम्हें समझाया, अब खबरदार कर रही हूँ। ये जो खेल तुम खेल रही हो ना, उसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। माना कि तुमने अपनी अदाओं से कबीर के फैमिली को इम्प्रेस किया है और अब कबीर को भी करना चाहती हो। अपनी हदों को पहचानो और इसमें खुशी खुशी रहना सीखो। इसी में तुम्हारा भला है। वाह, इस बिरयानी ने तो लाहौर की याद दिला दी। इसमें तो ऐसी महक आ रही है जैसे सिर्फ सिल पे पिसे हुए मसालों में आती है। अरे नादिरा, तुम शीख कबाब पे कैसे टूट पड़ी? ये तो रेड मीट है। भाईजान, आपको मालूम है ना मैं एटकिंस डाइट कर रही हूँ। ओनली मीट, नो कार्ब्स, हाई प्रोटीन। इट्स इन यू सी। कबीर बेटा, तुम बताओ कैसा लगा ससुराल का खाना? बचपन याद आ गया। बरसों पहले अम्मी भी ऐसे ही खाना बनाया करती थी, एकदम लेस ऑयल में, इतना ही टेस्टी। सचमुच खाना तो बहुत ही लजीज बना है। सारा खाना करीना नहीं तो बनाया है। वैसे इसे रवायती खाना बनाना तो मैंने घर पर ही सिखा दिया था, पर फिर मैंने इससे कहा कि भाई लंदन में पढ़ाई करते वक्त इंटरनेशनल कुजीन भी सीख ही लो। क्या पता ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालात के हो। कबीरा, तुमने शीर खुरमा खाया भाई? भाई इसका तो जवाब नहीं। क्या उम्दा, लज्जतदार, मजेदार, जायकेदार खाना बनाया आफरीन ने। दिल चाहता है मैं आफरीन के हाथ चूम लूं। नहीं नहीं खाला, ये सब कुछ तो करीना ने बनाया, मैंने तो बस थोड़ा सा हाथ बटा दिया। अरे ये क्या बनाएगी ऐसा खाना? ऐसा खाना तो वही बना सकता है जिसने कभी ऐसा खाना खाया हो। नादिर अभी, अरे सच में भाभी जान, ये सारा खाना हमारी करीना ने ही बनाया है। आपकी बेटी अब तक नहीं आई। तुसी बेवजह परेशान हो रहे हो जी। शादी वाला घर है ना, हजारों काम होंगे उसे वहां, और फिर आप भूल क्यों रहे हो? तो हमारी बेटी है। वो सब ठीक है, फिर भी सोचता हूँ एक बार फोन करके देख लो। कर लो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हादी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा। आप आफरीन के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बच्ची आपके घर में है तो फिक्र किस बात की है? फिर भी खैर, ये बताइए बेगम साहिबा, आफरीन को और कितनी देर लगेगी वहाँ? वक्त तो लगेगा हादी साहब, लेकिन आप फिक्र मत करिए। आफरीन को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस जी, आपने कह दिया, अब बिल्कुल फिक्र नहीं है मुझे, बिल्कुल तसल्ली हो गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दावत बड़ी लाजवाब थी, अब इजाजत है। अरे रुकिए ना, कुछ और रौनक करते हैं। Yeah, let's do something exciting, ना? What's your idea of excitement? Huh? Let's play truth or dare. अरे होगा कोई खसमाना खाना, हमें क्या करना है? चुप करके बैठ। हमें क्या करना है? जस्ट इन केस किसी को ये गेम नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एक सवाल पूछते हैं, लेकिन सिर्फ एक सवाल। इट कैन बी समथिंग रियली स्पाइसी, या फिर कोई चैलेंज दे सकते हैं। दैट्स व्हाई द गेम, ट्रूथ और डेयर। तुम कहाँ जा रही हो आफरीन?
तुम भी तो इस खेल का एक हिस्सा हो। हाँ हाँ बेटा, रुक जाओ ना। ओके, अब हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। अम्मी, ट्रुथ और डेयर? ट्रूथ। ऑलराइट, अब आप किसी एक राज पर से पर्दा उठाइए। कोई एक ऐसी बात जो आपने अब्बू से छुपाई हो। तेरी अम्मी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। आपको याद है शादी पे आपको एक घड़ी मिली थी? हाँ, जो अगले दिन खो गई थी। एक्चुअली खोई नहीं थी, वो मुझसे टूट गई थी। और डर के मारे मैंने उसे खरबूजे के छिलके में डाल के कूड़ेदान में डाल दिया था। वाह बेगम, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अच्छा चलिए आप बताइए, ट्रूथ या डेयर? चलिए। तो फिर आप मेरी तारीफ में 4 लाइनें कहिए। वाह बेगम, थोड़ी सी अपनी उम्र कम कर लूं तो आपकी तारीफ में 4 लाइन तो क्या 4000 लाइन पेश कर दूं। वाह 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 वाह। अर्ज किया, अर्ज किया, अर्ज किया। बस पता नहीं सबके सामने आप क्या क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ट्रुथ और डेयर? मैं जो भी। कबीर बेटा, आप उस खातून को छूइए जो इस वक्त आपके लिए सबसे अजीज और सबसे अहम है। माय फेवरेट अम्मी जान। मेरा बच्चा। आफरीन, ट्रूथ और डेयर? बोलो ना बेटा। तुम इस खेल का हिस्सा हो, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। बार बार आपका वही आदमी से मिलना
मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा आपको उससे इसीलिए मिलवा रहा हो, शायद कभी ना बिछड़ने के लिए? तो बोलो, ट्रूथ और डेयर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा आपको उससे इसीलिए मिलवा रहा हो, शायद कभी ना बिछड़ने के लिए? तुम किसी से मोहब्बत करती हो? जी। किससे? नहीं कोई इंसान मोहब्बत से खाली, हर एक रूह प्यासी, हर एक दिल सवाली। मोहब्बत जहाँ है वहाँ जिंदगी है, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। इस खेल में सिर्फ एक ही सवाल पूछने की शर्त है ना? है ना? भाभी जान, लेट हो रहा है, चले क्या? वाकई बहुत वक्त हो गया है, रात भी, हमें इजाजत दीजिए। चले चलिए। मुझे अब ये फैसला लेना ही होगा कि अब मुझे जॉब करना है या नहीं। तुम्हारे साथ शायद ये आखिरी सफर है। आज के बाद मैं अपने जहन और दिमाग से वो सब कुछ निकाल दूंगी जो मेरे अंदर चल रहा है। भूल जाऊंगी कि मेरी जिंदगी में किसी ने दस्तक दी थी। लगता है मैं इसे कब से जानता हूँ, और अब इससे जुदा होने के बाद मुझ में ये एहसास बाकी रहेगा। बस एक पल के बाद अब कुछ नहीं रहेगा। एक पल के बाद ये सफर खत्म, ये मुलाकात खत्म, दोनों का साथ साथ आखिरी सफर। शायद ना ऐसा कभी सफर होगा, ना इस तरह का हम सफर होगा। नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। आफरीन, क्या आपसे दोबारा मुलाकात मुमकिन है? क्या आप मेरी दिली कैफियत का अंदाजा लगा रहे हैं या अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं?
आफरीन, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? खुदा जाने कितने मजबूर हैं हम, लेकिन अब हमें ये सब खत्म करना होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? मैं बस इतना सोचती हूँ कि अब ये जॉब बहुत हो गया, मेरा घर वापसी जाना बेहतर होगा। तुम जॉब छोड़ने की सोच रही हो और यहाँ मुझसे मेरी जिंदगी छूट रही है। ये सफर हमारी जिंदगी का सफर बदल सकता है आफरीन, अंदाज बदल सकता है। सबब जुदाई हो या मिलन। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम समझ कर भी समझना नहीं चाहती। तुम्हारा डर, तुम्हारी हिचकिचाहट, सब महसूस कर रहा हूं मैं आफरीन। लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तब ना ही मुझे कोई डर है, ना हिचकिचाहट। मेरा घर वापसी जाना बेहतर है, मैं जा रही हूँ। आफरीन रुक जाओ प्लीज। तुम जानती हो जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तब मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा आता है। आप पर दीवानगी तारी हो गई है। हाँ, तुम्हारी रूह बस गई है मुझ में आफरीन। मैं ऐसे ही किसी और के साथ कैसे शादी कर सकता था जो मेरी नजरों में जगह तक नहीं बना पाई हो। अभी थोड़ी देर पहले इतने लोगों के बीच में होने के बावजूद भी हमें एक साथ का एहसास था, और अब इस तन्हाई में लगता है दुनिया की गर्दिश बंद हो गई, चांद तारे सब थम गए। आफरीन, अगर तुम्हें ये सब गुस्ताखी लग रही हो तो बेशक तुम मुझे सजा दे सकती हो, जो चाहे सजा दे सकती हो, तुम्हारी मर्जी, मुझे कबूल है।
देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ अब्बू। बेटियों की देर से आने पर वो वालिदैन परेशान होते हैं जिन्हें अपने बेटियों पर भरोसा नहीं होता। पर मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। मगर आज मेरा भरोसा तोड़ा है जरीन बेगम ने। वादा किया था उन्होंने कि जरूर तुम्हें कोई ना कोई यहाँ छोड़ जाएगा। तुम यहाँ कोई छोड़ने क्यों नहीं आए बेटे? प्लीज अब्बू, इस वक्त मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकूंगी। बच्चों, आज का फंक्शन कैसा रहा? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है। वरना बच्चों में इस तरह नजरअंदाज करके नहीं जाती। हद हो गई बेशर्मी की। वो 2 टके की लड़की, हिम्मत तो देखो बेशर्म की। क्या किया उसने? क्या किया उसने? ये पूछो क्या नहीं किया। वो लड़की तेरी खुशियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनती जा रही है, समझी? रोक ले उसे, वरना तेरी मुट्ठी से तेरी तकदीर निकाल कर ले जाएगी। अम्मी, तेरी नादिरा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आफरीन बहुत ही चालाक लड़की है। मुझे तो उसी की फिक्र लगी रहती है। फिक्र विक्र करने से हुआ है क्या आज तक कभी कुछ? तू समझदारी से काम ले कुड़िए। वो लड़की जिसकी ना अकल है ना शक्ल, अगर वो कबीर का दिल जीत सकती है तो क्या तू नहीं जीत सकती? लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। और अगर उस कबीर को वो आफरीन पसंद है तो ये बेचारी कर ही क्या सकती है। ठीक है, यहाँ भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की को तो ख्वाब में भी मैं कबीर के पास कभी पहुंचने नहीं दूंगी। यहाँ तक मेरा सवाल है। मुझे अरे बेगम साहिबा, सलाम वालेकुम। बेगम साहिबा, आप बेवक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? हमारी सारी खुशियां छीनकर खैरियत पूछ रहे हैं। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। बोलने दो मुझे। इनको भी तो पता चले ना कि इनकी बेटी की असलियत क्या है। बेगम साहिबा, क्या आफरीन से जश्न इंतजाम में कोई गलती हो गई है? नहीं हादी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ने हमारी सारी खुशियों को डस लिया है। ये नामुमकिन है बेगम साहिबा। ये आफरीन कभी किसी की खुशी नहीं छीन सकती। वो मासूम तो मासूम? आपकी इसी मासूम बेटी की वजह से मेरे घर के आंगन में बजते हुए ढोल की सदा खामोश हो गई। फिजा को खुशनुमा बनाने वाली शहनाई की धुनें सन्नाटे में तब्दील हो रही है, और इन सब की वजह जिम्मेदार आपकी बेटी है। आज मेरे बेटे ने शादी करने से इनकार कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी से प्यार करता है। क्या यही तालीम दी है आपने अपनी बेटियों को? नौकरी मांगने जाओ और मालिक के बेटे को अपनी जान में फंसा लो। कैसी तरबियत की है आपने अपने बच्चों की? अरे हादी हसन, शर्म आती है मुझे आप पर। अरे लानत है आप पर। चलो कबीर, कबीर बेटे, देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि एक दिन ऐसा ही होने वाला है।
अरे जिस घर की लड़की नौकरी करने के बहाने रात रात भर घर के बाहर घूमती हो और माँ बाप बेलगाम आजादी देते हो, उस घर में ऐसा ही होता है। मैं तो उसी दिन सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन बजाय मेरा एहसान मानने मुझे को जली कटी इतनी सुना दी। अब देख लो, आ गई ना सारी सच्चाई सामने। कितना डरावना ख्वाब था। मैं इसे दिन हरगिज़ नहीं आने दूंगी। आफरीन, खास साहब के साहबजादे कबीर आए हुए हैं। क्या? हाँ, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये ख्वाब कहीं हकीकत बन गया तो? नहीं, मेरे अब्बू को कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, रहम कर। आफरीन, मैं तुम्हें... आपको जो बात करनी है बाहर चल के करें, यहाँ नहीं। आप समझते क्या अपने आप को? मालिक है इस दुनिया के, बादशाह वक्त है। सारी दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। मैं एक मामूली घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ गलतियों और गुनाहों की पर्दापोशी के लिए दौलत का सहारा नहीं लिया जाता। हमारी दौलत हमारी इज्जत है, और ये इज्जत तब मिट्टी में मिल जाती है जब मेरी जैसी कोई लड़की किसी गैर मर्द के साथ देर रात तक दिखाई देती है, वो भी उस मर्द के साथ जो किसी और का होने वाला शौहर भी हो। मगर लगता है आपको इन समाजी रवायत से कोई सरोकार नहीं, तभी तो आप मुझे रुस्वा करने मेरे घर तक चले आए। इससे पहले मैं अपनी इज्जत का पास रखने के लिए आपकी बेइज्जती करूं, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं तो महज आपको ये आई कार्ड आपको लौटाने आया था। न जाने आपने क्या समझ लिया। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। ये देखो नादिर, अभी ये जेवर मैं अपनी बहू को मुंह दिखाई पे दूंगी, और ये सूट फंक्शन के लिए। तुम्हें लगता है कि करीना को ये पसंद आएगा? हाँ हाँ भाभी जान, क्यों नहीं। ओए कबीर पुत्र, इधर आके देख तो ले, तेरी शादी की खुशी में तेरी अम्मा ने सारा बाजार घर में ला रखा है। फिर तो मेरे लिए भी कुछ लाई होंगी। हाँ हाँ, आके पसंद कर ले। ये तो जेवर है। पहनेगा? देख बेटा, मैं खास तेरे लिए ये सूट लाई हूं, निकाह पे यही पहनना। पहनेगा ना? जी अम्मी। और देख बेटा, शादी पे तुझे सेहरा बांधना होगा। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी बड़े धूमधाम से हो और पूरे रस्म रिवाज के साथ भी हो। मना मत करना। ओए बीबी, ये ना क्यों करेगा? क्या पता खाला, तालीम बच्चों के ख्यालात में इनकलाब लाती है। रस्म रिवाज तो इन्हें ज़ईफ और गैर जरूरी लगते हैं। ओए नाना, तौबा करो जर्रो, हमारा कबीर ऐसा नहीं है। वो तो वही करेगा जो आप चाहोगे। सो तो है खाला, सिर्फ नसीब वालों को ऐसी नेक औलाद मिलती है।
अम्मी मैं जाऊं? जाओ बेटा। कबीर के बचपन से ही मैंने उसकी शादी के अरमान पाल रखे हैं। अब मौका आया है, सारे अरमान पूरे करूंगी। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। कबीर ने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। ना मैं कबीर को धोखा दे सकती हूँ और ना ही अपने अब्बू की रुसवाई की वजह बन सकती हूँ। अगर करीना के दिल में मुझे और कबीर को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो मुझे उसे दूर करनी होगी। मेरे और कबीर के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं आज ही सभी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगी। मेरा तो इस आफरीन के बारे में सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। दिल तो करता है कि जरीन बेगम से जाकर पूछूं हो क्या रहा है। अगर ये कबीर वाकई आफरीन को चाहता है तो फिर इस सब की जरूरत क्या है? तो जाने दो ना मॉम, सो व्हाट। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गई है? उस दिन तो बड़ा रो रही थी। रोना पड़ता है मॉम, तुम्हारे कहने पर इतना बड़ा नाटक जो कर रही है तो कन्विंसिंग तो लगना चाहिए ना मॉम। अच्छा तो ये बात है। और नहीं तो क्या, मुझे कौन सा कबीर से सच्चा प्यार है। मुझे तो प्यार है उसकी बेपनाह दौलत से, क्योंकि जो खुशियां मुझे चाहिए वो सिर्फ दौलत दे सकती है। बस एक बार मैं उस महल की रानी बन जाऊं, उसके बाद सिर्फ मेरा राज होगा। अच्छा और बाकी सब उनका क्या होगा? जो मेरा साथ देगा वो खुश रहेगा और जो मेरी खुशियों के रास्ते पे आएगा उसे मैं यूं मिटा दूंगी, चाहे वो खुद कबीर ही क्यों ना हो। और ये आफरीन क्या चीज है? कर रही हैं यहाँ पर? आप कबीर साहब से सिर्फ उनकी दौलत के लिए निकाह कर रही हैं, वो भी इसलिए ताकि उनकी दौलत पर आप अपने ख्वाब पूरे कर सके। आप कबीर साहब को नहीं चाहती। तुम्हें होती कौन है मुझसे ये सब बोलने वाली और चुप चुप कर लोगों की बातें सुनती है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो आ रही है आपकी असलियत जानकर, और अफसोस हो रहा है कबीर साहब के लिए। और हाँ, मैं यहाँ चुप चुप के आपकी बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि आपसे माफी मांगने आई थी। सारी रात ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आई, कहीं अनजाने में मैं आपके और आपकी खुशियों के बीच में तो नहीं आ रही। अब तक मुझे लगता था कबीर साहब आपका दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो दिल ही नहीं है। Shut up! निकल जा यहाँ से। जरूर, दिल पर एक वजन था जो उतर गया, पर अब उससे भी वजनी तकलीफ लेके जा रही हूँ। और जब तक उस नेक इंसान को आपकी सच्चाई ना बता दूं, तब तक ये तकलीफ कम नहीं होगी। इतनी नाइंसाफी है उनके साथ। कबीर को एक लफ्ज मत बोलना। नहीं, मैं तुम्हारे ये सबको बता कर ही रहूंगी। तुम एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे खानदान को धोखा दे रही हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे इन गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुझे क्या लगता है तू मेरे बारे में बोलेगी और वो लोग यकीन कर लेंगे?
अरे मेरे जैसी खानदानी लड़की पर यकीन करेगी तेरी जैसी मामूली लड़की पर? ये तो अब उन पर है, वो चाहे मुझ पर यकीन करे या ना करे, मगर मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। आफरीन, फर्ज निभाएगी? जा, निभा ले अपना फर्ज, मगर जान ले तेरी ये फर्ज अदा कि किसी की जान लेकर रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि नेक इरादे से बोला गया सच किसी की जान ले सकता है। अगर तूने अपनी जबान खोली तो कबीर की अम्मी का क्या होगा? क्या गुजरेगी उनके पर? बेचारी कितनी खुश है हमारी शादी को लेकर, और तू जाके ये सच्चाई बोलेगी तो शायद बेचारी मर सकती है। कहीं ये सच्चाई बताकर तू उनकी जान न ले ले। अरे ऐसी सच्चाई से तो मेरा झूठ ही अच्छा है, कम से कम किसी की जान तो नहीं ले रहा है। मैं किसी की जान लेने नहीं बल्कि सबकी जान बचाने जा रही हूँ, और आज मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। खुशी के मौके पर आंखों में नमी परेशानी की निशानी होती है। क्या परेशानी है बेटा? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? क्या तुम्हें किसी और से मोहब्बत है? खानदान की इज्जत, माँ बाप की खुशी के लिए कबूल कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो अब भी वक्त है। कबीर, आई विल सपोर्ट यू। बेटा, अपने जज्बातों को मत छुपाओ। देखो बेटा, इससे पहले कि तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो। बता दो बेटा। डैड, यकतरफा इश्क का कोई फायदा नहीं होता। मैं आफरीन से प्यार करता हूं। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो उसका नाम लेकर क्या होगा? क्या उसे मुझसे प्यार करने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं? लेकिन मुझे पूरा यकीन है, अगर मेरी मोहब्बत में तासीर है तो इंशाल्लाह मुझे उसकी मोहब्बत मैसर होगी। डैड, आपने अपने वालिद को नाउम्मीद नहीं किया था, मैं भी नहीं करूंगा। डैड, मैं आज के जश्न में शामिल होऊंगा। मोहतरमा करीना नरगिस जहां बिनते अल्ताफ खान, आपका निकाह जनाब कबीर खान इब्न शाहनवाज खान के साथ सिक्के राजुल वक्त महर मुअज्जल मुबलिग रकम
10 लाख दिरहम पर करार पाया है। आपको कबूल है? कबूल है। मुझे कौन सा कबीर से सच्चा प्यार है? मुझे तो प्यार है उसकी बेपनाह दौलत से। तू मेरे बारे में बोलेगी और वो लोग यकीन कर लेंगे, मगर जान ले तेरी ये फर्ज अदा कि किसी की जान लेकर जाएगी। जनाब कबीर खान, आपका निकाह मोहतरमा करीना नरगिस जहां बिनते अल्ताफ खान के साथ सिक्का राजुल वक्त महर मुअज्जिल मुबलिग रकम 10 लाख दिरहम पर करार पाया है। क्या आपको कबूल है? रुकिए, ये शादी नहीं बर्बादी होगी। कमजोर लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके इस तरह की बातें करने की? शर्म हया बेच खाई है क्या तूने? ऐसे मुबारक दिन पे आकर इतने मुअज्जिज मेहमानों के सामने हमारी तौहीन करने आई है क्या तू? देखिए भाभी जान, पैर की धूल को सर पे चढ़ाने का नतीजा। मैं तो शुरू में ही इसकी नीयत समझ गई थी कि इसकी निगाह किस पर है। कितना समझाया मैंने आप लोगों को, लेकिन आप सबके सर पे तो इसका जादू चढ़ा है ना। अब देखिए ऐसे मुबारक मौके पर आकर कितना तमाशा कर रही है ये लड़की। हो गई तसल्ली तुझे? पड़ गई अब तेरे दिल को तसल्ली? मैं तो आप सबको बचाने आई थी। बचाने आई? मेरे खानदान की इज्जत की कीमत पर? ये लड़की बात करने के काबिल नहीं है कभी। ये मैं क्या सोच रही थी? क्या सच कहने में सचमुच इन लोगों की भलाई है? कबीर की अम्मी इस वक्त कितनी खुश है। कहीं मेरी सच्चाई इन्हें मायूसी की दलदल में न धकेल दे। तो से नैना लागे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। हाय रब्बा, ये कैसा इम्तिहान है। जिंदगी में पहली बार जिसे चाहा वो मुझसे नाउम्मीद होकर एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जो उसे जानलेवा धोखा देगी। और ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ।
मैं उन्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? इतने मुआज़िज़ मेहमानों के सामने कैसे बताऊं? ये सच्चाई सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा? शरीफ लोग अपनी इज्जत के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनी आन नहीं छोड़ते। और फिर भी अगर मैंने जाके उन्हें सच्चाई बता दी तो क्या वो मेरी बात का यकीन करेंगे? आफरीन बेटा, बेटा ये चोट क्या बात है बेटा? आफरीन, मैं जानता हूं कि हादी साहब जैसे शाइस्ता और असूल पसंद शख्स की बेटी अगर इस वक्त इस हॉल में मौजूद है तो उसके पास कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बेटा, तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे हैं और तुम हमारे लिए हमारी घर की बच्ची। बताओ बेटा। अरे आफरीन, रोते नहीं है? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। बेटा, जिनके लिए इन अश्कों की सौगात लाई हो ना, उसी को देना। तो सनैन लागे कबीर, आप ये शादी रुकवा दीजिए। करीना आपको नहीं चाहती है। वो तो सिर्फ तुम्हें मेरी इतनी परवाह है कि करीना के बारे में आगाह करने आ गई। और वैसे भी करीना के साथ मैं खुश रहूं या नहीं, उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर करीना मुझे नहीं चाहती तो क्या मैं उसे चाहता हूं? तुम तो जानते हो कि मेरी चाहत कौन है। मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि क्या करीना मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। मेरे लिए ज्यादा अहम सवाल ये है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कंगन कहाँ है आफरीन? जी कंगन? हाँ कंगन। अब ये मत कहना कौन से कंगन। जी वो तो मैंने लाकर दे दिया था ज्वेलर के यहाँ से। कब दिए? किससे दिए? किसके सामने दिए? जी आपको दिए। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। हाय अल्लाह, इस चोरनी को तो देखो। अरे राहत, क्या हुआ? क्या बताऊं क्या क्या चोरी हुआ है? पिछले 8 दिनों से जब से ये लड़की इस घर में आ रही है,
एक एक कर कर कीमती चीजें यहाँ से गायब हो रही हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों का लिहाज कर चुप थी क्योंकि आप इसे बहुत मानते हैं, क्योंकि इसने वो खानदानी कंगन चुराए हैं जो आपके खानदान की बड़ी दुल्हन का हक है। वो कंगन आफरीन ने लिया है? आप बहुत भोली हैं भाभी जान। ऐसे छोटे लोगों की छोटी औकात को आप नहीं जानती। बाप की नौकरी रही नहीं। बहुत सुन लिया मैंने। अब तक मैं आप लोगों की इज्जत करती थी, इसलिए खामोश थी। बेहतरी इसी में होगी कि आप मेरा मुंह ना खुलाएं। ए! जाती कहाँ है कमजोर? इधर ला, अभी साबित करती हूँ। अब बोल, सच्चाई की पुतली। मिसेस खान प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती ये सब मेरे पर्स में कैसे आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से तेवर देखो मत जाग के। मेरा खुदा जानता है कि मैं बेगुनाह। सारे सबूत यहाँ पर है और खुदा जानता है। तेरा यकीन करेगा कौन? मैं करूंगा यकीन। कोई करे ना करे, मैं करता हूं इसकी बेगुनाही पर यकीन। कबीर, मेरा दिल भी नहीं मानता कि आफरीन ऐसा कुछ कर सकती है। ये आप नहीं, इस बड़ा का जादू आपके सर चढ़ के बोल रहा है, वरना सच्चाई तो सबके सामने है। सच और झूठ का फैसला आदमी का नजरिया करता है, सामने पड़ी चीज नहीं। और मैं जो है अपनी नुक्ताए निगाह से देख रहा हूं, एकदम साफ साफ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। सच और झूठ का फैसला तो अब कानून करेगा। मजर, बुलाओ पुलिस को। जरूर बुलाइए पुलिस को, पर पुलिस को बुलाने से पहले मैं भी तो सारी दुनिया को ये बता दूं कि करीना और उनकी अम्मी का क्या मंसूबा है। सब खामोश क्यों हो गए? अब नहीं बुलाना पुलिस को? कबीर बेटे, गौर से मेरी बात सुनो। हर इंसान की जिंदगी में एक नाजुक मौका आता है जब उसे खुद अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है, खुद फैसला लेना पड़ता है। आज शायद तुम्हारी जिंदगी में वो मौका आ चुका है। तुम्हारा फैसला जो भी होगा, जो भी फैसला होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। चला, अगर मेरी खुशी तेरी खुशी हो सकती बेटा, तो क्या तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं हो सकती?
मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन आज यहाँ कोई निकाह नहीं है।